नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। ज्योतिष एवं धार्मिक ग्रंथों में रत्नों की उत्पत्ति के बारे में अनेक कहानी मिलती हैं। दोस्तों, अग्नि पुराण में रत्नों की उत्पत्ति का संबंध वृत्तासुर के वध से जुड़ा है। ये वृत्तासुर दैत्य था और इस दैत्य का वध करने के लिए महामुनि दधीची के शरीर की हड्डी का हथियार बनाया गया था। तो इस अस्त्र के निर्माण के समय दधीची की हड्डी के कुछ अंश धरती पर गिर गए थे। जहां जहां ये गिरे वहां वहां हीरे की खान बनी और कई प्रकार के रत्नों की उत्पत्ति हुई। आज के जो हमारा वीडियो का विषय है रत्नों के बारे में, कि कौन सी रत्न पहनने से आपको लाभ मिलेंगे, कौन सी रत्न आपको पहनना चाहिए। देखिए, अगर व्यक्ति को सही दिशा और दशा की जानकारी हो जाए तो मंजिल पहुंचना आसान हो जाते हैं। अगर कोई सामने वाले व्यक्ति अब कहीं पे जा रहे हैं और आप उनसे पूछें कि भैया ये रास्ता सही, आप जहां भी जा रहे हैं पूछते हैं कि भैया ये रास्ता वहां लेकर के जाएंगे, और सामने वाले बता देते कि हाँ ये जाएंगे, आपको ऐसा ऐसा जाना है, ऐसा ऐसा मुड़ जाना है, तो आप उनके बताएं अगर राह में चलते हैं और बिल्कुल जैसे रास्ते बताएं वैसा आप चले जाते हैं तो आपकी राह आसान हो जाते हैं, आप भटकते नहीं हैं। तो उसी तरह दोस्तों, दिशा और दशा ये व्यक्ति को मंजिल तक ले जाने में काफी मदद करता है। लेकिन अगर गलत दिशा या दशा की जानकारी आपको मिल जाए तो आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को रत्न शास्त्रों के आधार पर रत्नों की जानकारी बताऊंगा। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। तो आइए कुछ रत्नों के बारे में विशेष रूप से जानकारी लेते हैं कि रत्न कब बने, कैसे बने, इसका निर्माण कैसे हुए। इसके बाद दोस्तों, रत्नों के बारे में एक और कथा मिलती है कि भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि का वध करने के लिए वामन अवतार लिया था और 3 पग भूमि भिक्षा में मांगकर राजा बलि से पृथ्वी, आकाश तथा पाताल छीन लिए थे। राजा बलि ने भगवान के जब चरण स्पर्श किए थे तब उसका सारा शरीर रत्न बन गया था और इंद्र ने जब राजा बलि पर वार किया तो रत्नों से बना शरीर पृथ्वी पर बिखर गया था और विभिन्न प्रकार के रत्नों की खानें बनी थी। राजा बलि के शरीर से ही 84 प्रकार के रत्नों की उत्पत्ति मानी जाती है। रत्न के संबंध में बलि से भी एक कहानी मिलती है, ध्यान से सुनना। रत्नों के संबंध में राजा बलि से ही एक मिलती जुलती कहानी है। गरुड़ पुराण के अनुसार बलासुर ने इंद्र को युद्ध में हरा दिया था और यह दैत्य था लेकिन अपने वचन का पक्का और महादानी था। उसके इसी गुण के कारण इंद्र ने इसे ठगा। इंद्र ने ब्राह्मण वेश में देवताओं के यज्ञ के लिए बालासुर का शरीर मांग लिया। अग्नि में इसका शरीर भस्म होने के बाद धरती पर जहां जहां इसके अंग गिरे वहां वहां विविध प्रकार के रत्नों की उत्पत्ति हुई। रत्न के संबंध में एक और कथा है, आपको यह भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो कथाएं समुद्र मंथन से हैं, रत्नों से जुड़ी जो ये कथाएं समुद्र मंथन से हैं। देवता तथा असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और उस दौरान बहुत से वस्तु समुद्र से निकली थी और इसी में 14 प्रकार के रत्न पदार्थ भी निकले थे। समुद्र मंथन से निकले अमृत पर देव तथा असुरों में संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष में अमृत की बूंदे पृथ्वी पर जहां जहां गिरी वहां वहां रत्न बने। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कौन सी रत्न धारण करना चाहिए जिससे आपको अत्यधिक लाभ हो, आप धनवान बने, गुणवान बने। और जो व्यक्ति रत्न नहीं पहन पाते, सक्षम नहीं है, क्योंकि रत्न थोड़ा सा महंगा होते हैं, तो आप इनके स्थान पे उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। रत्नों के संबंध में कुछ विशेष जानकारी देखिए। ग्रहों के शांति हेतु तथा जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए रत्न जरूर धारण करना चाहिए। रत्नों को धारण करने का जब प्रश्न आता है तो बहुत सी बातें हमारे शरीर में, हमारे मन में उठते हैं कि कौन से रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न अनुकूल फल प्रदान करेगा, क्या रत्न धारण करने से लाभ होगा, आदि अनेक बात। यदि अपने जन्म का पूरा विवरण पता है तो कुंडली में स्थित शुभ ग्रहों के आधार पर रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने राशि स्वामी के आधार पर रत्न धारण कर सकते हैं। मान के चलिए आपकी जो राशि र से शुरू होता है, जैसे कि आपका नाम जैसे कि रमेश है, तो आपके राशि स्वामी क्या होंगे, तो आपके जो राशि स्वामी होंगे वह होंगे शुक्र। तो आप अपने राशि स्वामी के आधार पे भी रत्न धारण कर सकते हैं। तो शुक्र के जो रत्न कौन सी है, शुक्र की जो रत्न कहे गए हैं वह है हीरा। लेकिन हम प्राय हीरा नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि महंगा होते हैं, तो इसके उप रत्न आप ओपाल धारण कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को विशेष रूप से विशेष ही जानकारी बताने वाला हूं। प्रत्येक मनुष्य को यह रत्न जरूर धारण करना चाहिए। तो कौन सी रत्न धारण करना चाहिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कॉमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं समझ जाऊंगा कि माता लक्ष्मी के प्रति आपकी आस्था नहीं है। और माता लक्ष्मी ऐसे भक्तों के घर में नहीं जाती जो भक्त उनके लिए सेवा, आराधना एवं यहां तक कि उनके लिए जयकारा नहीं लगाती।
आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति अगर ओपल उपरत्न धारण करते हैं, ध्यान से सुनना, ऐसे व्यक्ति को धन, दौलत, औलाद, प्रेम संबंध तथा विवाह में आरी विलंब तत्काल दूर होता है। मुंबई के एक भाई ने हमें बीच में ही अभी 2-3 महीने पहले हमें मेल किए थे कि गुरुजी हम काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, हमारे धंधे पानी भी ठप पड़ चुके हैं, हम काफ़ी गरीबी को भोग रहे हैं, तो कोई आप ऐसा रत्न बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए जिसे हम करें और हम जल्द धनवान बने। इनका नाम था राजू, ये मुंबई का रहने वाले। तो हमने उन्हें बताया कि देखिए भाई, अगर आप रत्न धारण करते हैं तो आपको जल्दी लाभ मिलेंगे। हमने राजू को, ध्यान से सुनना, हमने राजू को पन्ना और ओपल ये दोनों रत्न धारण करने के लिए बोले। पन्ना और ओपल ये धारण करने से क्या फायदा होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, फिर आप भी इसे जरूर धारण करना। ये देखते देखते अभी इसने हमें कुछ दिन पहले मेल करके बताएं कि गुरुजी हमें जो है 5 करोड़ रुपए का भी मुनाफा हुआ, हम शेयर मार्केट के चलते काफी डूब चुके थे और बहुत सारे इनके जो जितने भी इनके काम थे सारे बंद हो चुके थे। तो इसने हमें बताया कि गुरुजी आपके बताओ इस उपाय से हमें काफी लाभ मिला और हम पूरे जितने भी अपने लॉस के थे सबको रिकवर कर पाए और आज हम जो है बेनिफिट में चल रहे हैं। तो आप भी बेनिफिट में चल सकते हैं। रंग व्यक्ति को भी, जो ओपल रत्न है, ये पन्ना रत्न है, ये राजा बना सकते हैं। मैं कोई हवाई बात नहीं बता रहा हूं। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को जरूर देखना, गले में रत्न धारण किए होते हैं, बिल्कुल ही छुपा करके, छोटी सी लॉकेट बना करके, यहां तक कि अपने हाथों में, अपने अंगुली में धारण किए होते हैं। तो रत्न लोग ब्रेसलेट बना करके धारण किए होते हैं। अब लोग ऐसे रत्न धारण नहीं करें, क्योंकि रत्नों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, एक विशेष प्रकार की तरंग होती है, जो आपके जीवन को बदल करके रख देते हैं, आपके गरीबी को मिटा सकते हैं, आपके दिन दुखी तकलीफ को दूर कर सकते हैं, आपके बुरे समय को भी समाप्त कर सकते हैं। पर आपको सही जानकारी होना भी जरूरी है। तो आप भी अगर पन्ना और ओपल रत्न धारण करते हैं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे, ये थोड़ा जानते हैं। पन्ना धारण करते हैं तो आपको आपके शरीर में आकर्षण बनेंगे, सामने वाले आपको देख करके मोहित हो जाएंगे, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाएंगे, शरीर में सम्मोहन शक्ति बढ़ते हैं, कार्यशीलता बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ में आप ओपल धारण करें तो धन, दौलत, औलाद, प्रेम संबंधी सारी चीज आपको प्राप्त होंगे। अब पन्ना और ओपल ये दोनों अगर आप एक साथ धारण करें, दोनों रत्न को एक साथ धारण कर रहे हैं तो दुनिया की हर चीज आपके कदमों में होगा। क्योंकि पन्ना रत्न किसका है? पन्ना रत्न बुध का है। और इसके बाद ओपल किसका है? तो ओपल रत्न शुक्र का है। बुध और शुक्र ये दोनों एक दूसरे का बिल्कुल ही एकदम, आप ऐसे मान के चलिए, सुदामा और कृष्ण भगवान की तरह मित्रता है, गजब का इनकी मित्रता है। और इन दोनों के आप रत्न धारण करते हैं तो, क्योंकि बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी कहे गए हैं, बुद्धि के स्वामी कौन कहे गए हैं? तो ये बुध देव कहे गए हैं। तो बुध का रत्न पन्ना, ठीक है, और शुक्र का रत्न आप ओपल, क्योंकि ओपल उपरत्न की गणना में आते हैं, लेकिन ओपल जो है अगर लाभ पहुंचाना शुरू कर दे तो हीरे से भी ज्यादा पहुंचाते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति कनिष्ठा उंगली में, जिसे हम सबसे छोटी उंगली बोलते हैं, अगर इसमें बुध का रत्न पन्ना धारण करे, पन्ना कितने रति धारण करना होता है? अब को 5.25 रति। इसके बाद ओपल को कौन सा, ये ओपल को आपको कौन सी उंगली में धारण करना होता है? मध्यमा में। अब मैं मध्यमा में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मध्यमा उंगली में, जो नीचे के मध्यमा उंगली का पर्वत है, शनि, राहु और केतु, ये तीनों विराजते हैं। और अगर शनि, राहु, केतु को आपको कंट्रोल में रखना है तो बिल्कुल ही आप इसके साथ में गुरु शुक्र को बैठा दीजिए। क्यों बैठा दीजिए? क्योंकि शुक्र इन तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध, ये पांचों का जबरदस्त मित्रता है। अगर ये 5 आपके जीवन में प्रसन्न हो जाएं, आपसे खुश हो जाएं, तो फिर आपको जो बुध हैं, जो गुरु हैं, जितने भी मंगल हैं, ये जो आपको फल देना चाहिए, चंद्र हैं, ये जो आपको फल देना चाहिए, ये उतने फल नहीं दे पाते जितने आपको पन्ना और ओपल पहनने के बाद मिलेंगे। अर्थात शनि, राहु, केतु और आपको बुध जी ये जो फल देंगे बाकी ग्रह नहीं दे पाते। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, मैंने स्वयं राजू को बोला था कि आप कनिष्ठा उंगली में 5.25 रति ही पन्ना धारण करें और मध्यमा उंगली में आप जो ओपल रत्न धारण करते हैं इसे भी 5.25 रति धारण करें, क्योंकि इसके धारण करने के बाद आपकी दिशा और दशा ये दोनों बदल जाती हैं। आप यकीनन मानना। और लेकिन इसके धारण करने की एक विधि है, वो भी थोड़ा सा सुन लीजिए। तो किस प्रकार से धारण करना होता है?
पन्ना रत्न को किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन इसे 5.25 रति ही धारण करना चाहिए, आपको लाभ मिलेंगे। बिल्कुल ये सोने पे सुहागे आपको रिजल्ट देंगे। जो लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। पन्ना तो वैसे सभी जो बिजनेस वर्ग से जुड़े इनके लिए काफी रामबाण चीज है। इसके बाद जो लोग धनी बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ओपल जरूर धारण करना चाहिए। ओपल को मध्यमा उंगली में 5.25 रति आप धारण कर सकते हैं किसी भी शुक्रवार के दिन। कितने टाइम में धारण करना होता है? शुक्रवार के दिन सूर्य उदय के बाद आप जो है इसे धारण कर सकते हैं। वैसे पन्ना को 12 बजे के बाद धारण करना अच्छे रहते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से भी इसे धारण कर सकते हैं। पन्ना को हमेशा सोने में ही जड़ा करके धारण करना चाहिए, तब इसका तीव्र रिजल्ट मिलते। कनिष्ठ उंगली में ही धारण करें। और ओपल को आप जो है चांदी में धारण कर सकते हैं, ये चांदी में अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। तो जो व्यक्ति जल्द धनवान बनने की इच्छा रखे हैं, जो व्यक्ति चाहते हैं कि जीवन में वो आगे बढ़ जाएं, जीवन में उनको वो हर चीज प्राप्त हो, वो हर सफलता प्राप्त हो, जो सोच करके रखे हैं, तो ये दोनों रत्न आज गांठ बंद करके रख लीजिए आप। पन्ना और ओपल, हमने उंगली भी बता दिए, पन्ना और ओपल, ये दोनों को आपको 5.25 रति में जरूर धारण करना है। आप देखना बिल्कुल ही आपकी दिशा और दशा दोनों को बदल देंगे। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, ये आपको करोड़पति बना करके रखेंगे, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करें उसके तुल्य आपको बिल्कुल ही आप जितने सोचे नहीं उससे ज्यादा आपको सफलता प्रदान करेंगे। मैं कोई जानकारी बता रहा हूं, हवाई बात नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हमने बहुत लोगों को ये प्रयोग करा के देखे हैं। अब बात ये उठती है कि हमें ओरिजिनल पन्ना और ये ओपल रत्न कहाँ मिलेंगे? तो वैसे आप देख सकते हैं जो अच्छे कंपनी हो, सर्टिफाइड कंपनी हो, आप उनके यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अच्छे क्वालिटी का आप इसे लेने के प्रयास करना, क्योंकि बाजारों में 100, 200, 1000, 2000, 4000, 5000 के बीच में जो मिलते हैं, इसमें मिलावटी होती है। थोड़ा सा सावधान होना। अब अच्छे चीज पहने, थोड़ा सा महंगे पहनिए, सही चीज पहनिए। सर्टिफाइड कंपनी होना चाहिए, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्टिफाइड होना चाहिए। तो आप जो है जल्द धनवान बनने की कामना रखे हुए हैं और आप चाहते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं जीवन में एक चीज सभी लोगों को बताना चाहूंगा, आप सब मेरे फैमिली हैं, परिवार हैं। बुद्धि के साथ में धन, ये होना जरूरी है। आपके पास कितना भी बुद्धि है तो लोग केवल आपको पागल ही समझेंगे, बड़बड़ाने वाले एक साधारण समझेंगे, लेकिन आपके साथ में बुद्धि और धन दोनों, तो लोग आप जहां पे चले जाइए, लोग आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा करेंगे। ओपल आपको धन देंगे और पन्ना आपको बुद्धि प्रदान करेंगे, इसलिए दोनों को आप जरूर धारण करें। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर कर देना, और वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद, नमस्कार।